अब जब योगी जी की पुलिस ने सख्ती की ना तो तुरंत दूरी बना ली है। राकेश टिकैत ने क्या कहा? धरना प्रदर्शन के अलावा सरकार के नुमाइंदों से बात करके ही किसानों की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करने से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली कूच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के सभी संगठनों का एक होना जरूरी है, तभी वो सफल होगा। और इसीलिए मैं कुछ पुरानी चीजों को भी लेकर के आया हूं दोस्तों। एक बार पहुंचे थे संत प्रेमानंद जी के यहाँ। उन्होंने कहा था कि आप अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर करेंगे तो आप किसान का भला नहीं कर सकते। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तभी आप किसानों का भला कर सकते हैं। आज राकेश टिकैत को वो बात जरूर याद आ रही होगी। मैं दिखाता हूं वो हिस्सा। हमारे जो भारतीय किसान हैं बड़े भोले भाले हैं। हम लोग किसान के घर में पैदा हुए ना, तो जानते हैं कि फसल नष्ट हो गई मानो किसान नष्ट हो गया। कितनी मेहनत करके वो अपनी फसल तैयार करता है और प्राकृतिक नाना प्रकार की, तो आप किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से अनुकूलता दिलाना, किसानों को सुविधा दिलाना, ये बहुत उत्तम कार्य है। बस इसमें स्वार्थ की गंध ना हो। और राकेश टिकैत की अगर बात बताऊं दोस्तों, तो इन पर कई आरोप लगे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए यह आंदोलन चलाते हैं। इनका मकसद किसानों का हित नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाना, योगी को हटाना है। ये पॉलिटिकल काम करते हैं। वरना जितने भी चुनाव हैं आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, हरियाणा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, बंगाल के चुनाव में भी पहुंच गए थे राकेश टिकैत। और इसीलिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश चौहान, वो राकेश टिकैत पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं। एक हिस्सा वो भी सुनाता हूं, सुन लीजिए। राकेश टिकैत और उनकी टीम सिर्फ दलालों का अड्डा हो गई है। आपको इससे सावधान रहना है। इस पूरी किसान बिरादरी को इन बहुरूपियों से सावधान होना होगा। महात्मा टिकैत विश्व का एक बड़ा नाम था। आज इन्हें भेष बदलने की आवश्यकता पड़ी। सवाल है, इस बड़े बेटे, इतने बड़े बाप के बेटे, इतनी बड़ी खाप पंचायत के चौधरी, गौर करो मेरी बात को, और इतनी बड़ी बिरादरी कहते हो, हम इतनी बड़ी बिरादरी का नेतृत्व करते हैं, तो तुम्हें सरदार बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी?